नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर स्थित हनुमान धाम पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान लल्ला की पूजा अर्चना की और दर्शन किए। सीएम ने धाम में भंडारे में भी शामिल होने के साथ ही आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कृपा करें, जिन्होंने हमारे हम सबके हर से हर पर भगवान राम वर्षों के बाद कई वर्षों शताब्दियों का इंतजार समाप्त हुआ और भगवान राम की दिल्ली का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बाबा विश्वनाथ का काशी में कोरिडोर हो गया। ऐसे काम इसके बारे में मैं सोचता भी नहीं था। अगर आप सब लोगों में से क्या होगा तो पहले आपने देखा होगा कि कोई अगर महादेव का भक्त यदि महादेव जी को गंगा जी का जल अर्पित करना चाहता था, जलाभिषेक करना चाहता था, तो उसको बड़ी परेशानी होती थी, बहुत लंबा रास्ता होता था। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा के अनन्य भक्त हैं और उनके नेतृत्व में आज बाबा विश्वनाथ ने काशी कोरिडोर बन गया, जिसमें आज एक साथ लाखों भक्त माँ गंगा का स्नान, माँ गंगा में जाकर स्नान भी करते हैं और भगवान विश्वनाथ जी को गंगा जी का जल अर्पित भी करते हैं। महाकाल देवभूमि उत्तराखंड में 2013 में बड़ी आपदा केदारनाथ में और वो पूरा प्रांगण क्षतिग्रस्त हो गया था, तहस नहस हो गया और बाबा ने अपने अनन्य भक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बन गए आप सबके आशीर्वाद से और उन्हीं को मौका दिया आज भव्य केदार और दिव्य केदार का मास्टर प्लान हो गया, नव निर्माण का काम शुरू हो रहा है। उनकी प्रेरणा से हम इन पूरे राज्य के अंदर चाहे हमारा केदारखंड हो, चारों धाम हो, हेमकुंड साहब हो या हमारा आदि कैलाश हो या हमारा हनुमान धाम हो, मां गिरजा का स्नान हो, बाबा नीमकरोली का स्नान हो, बाबा बागनाथ का स्नान हो, जागनाथ का स्नान हो, हाटकालिका का स्नान हो, कोरगाड़ी मैया का स्नान हो या आदि कैलाश हो सीमांत क्षेत्र में या पुरानी मैया का स्नान हो, सारे ही स्थान आज सब में नव निर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है और हमारे सनातन का ये स्वर्णिम काल हो रहा है और देवभूमि का देवत्व बना रहना चाहिए। देवभूमि का देवत्व समाप्त नहीं होना चाहिए, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो बने रहने चाहिए। भाई बहनों, हमको इतिहास में यही सिखाता है कि देवत्व की रक्षा करनी है। हम ये देवभूमि के नाम से पूरे विश्व में जाने जाते हैं, दुनिया में हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी पहचान है कि कोई कहीं का हो, रामनगर का हो, काशीपुर का हो, हल्द्वानी का हो, चाहे कोटाबाग का हो या काला ढूंढी का हो या हरिद्वार का हो या कहीं सुदूरवर्ती क्षेत्र पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़िया, बागेश्वर, अल्मोड़ा का हो या नैनीताल का हो या उधमसिंह नगर का भी, अगर वो कहीं जाकर कहता है कि मैं उत्तराखंड से आया हूं तो उत्तराखंड को देवभूमि और उसको कोई देखता आप ऐसे बताओगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं तो चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। आस्था श्रद्धा सामने वाले के मन मस्तिष्क में, दिल में एक अलग प्रकार की छवि उससे देवभूमि का देवत्व बचा रहता है। मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते मैंने संकल्प लिया है कि देवभूमि के देवत्व के साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं। यहाँ पर कितना हमने करना है, यहाँ हमने जितना यहाँ पर धर्मांतर होता था उसके लिए हम सब धर्मांतर का काम करते हैं। यहाँ हमने गंगा बोलने का काम नहीं बनाया, लैंड
मदद या धूप या ऑपरेशन कामयाबी, जिसमें हमारे भोले भाले धार्मिक लोग थकने का प्रबंध करता है, अपनी पहचान छिपाई जाती है। पूरे राज्य के अंदर ऐसे छात्रों के अपराधियों को पकड़ने के लिए हमने ऑपरेशन कामयाबी चलाया है। ऐसे अपराधियों को उत्तराखंड में कहीं शरण नहीं मिलेगी। यह ऑपरेशन हमारा निरंतर चलता रहेगा। उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य हो गया, हम सबको एक गौरव प्राप्त हो गया कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता का कानून सबसे पहले कहीं लागू हुआ है। तो और जो भूमि उत्तराखंड से ये समान नागरिक संहिता की गंगा निकली है और अब पूरे देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके हर राज्य इसका मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा हम सब पर कृपा करें, हम सबको अपना आशीर्वाद दें, अपनी कृपा से हमारे राज्य जो हमारे प्रधानमंत्री बाबा केदार के धाम से प्राप्त 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उस दशक को बनाने के लिए और उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं, कोई शुभ काम करते हैं, तो पंडित जी हमको संकल्प करता है। तो इसी प्रकार से ये भी हमारा संकल्प है कि हमारा राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और कोई संकल्प नहीं रामनगर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 में सीएम धामी ने शिरकत की। इस मौके पर जिला स्तरीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उनके व्यापक लाभों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पूरी निष्ठा, समर्पण और सेवा भाव के साथ जनता के बीच जाकर इन योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को सक्रिय और सशक्त भूमिका निभाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत मसूरी में आयोजित कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं भाजपा की नीति और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत नेतृत्व के कारण विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देश प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। 2027 चुनाव को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने को कहा और दोबारा भाजपा सरकार बनने का भरोसा जताया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आंतरिक कलह में उलझा बताया। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति व कार्यक्रम की जानकारी के लिए सरकार के अभियान लगातार चलते रहते हैं। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान पूरे देश में चल रहा है। आज मसूरी विधानसभा में मसूरी मंडल का प्रशिक्षण अभियान चलते यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कई विषयों की जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को दी गई है, क्योंकि हम 2027 के चुनाव में जाने वाले हैं। पार्टी के कार्यक्रमों को किस प्रकार जनता तक ले जाएं और हमारी केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने जो काम यहाँ की जनता के लिए किए हैं, उनकी विषयवार जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। और अनुशासन ये हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा
मंत्र। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कुंभ 2027 के लिए चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नोडल अधिकारी के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा भी की। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि घाटों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के साथ साथ कुंभ से जुड़े सभी कार्यों की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि समय कम और कार्य अधिक है, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं पहले से शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही चार धामों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। देखिए, जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं उसमें से अभी हमारा लगभग अलग अलग, क्योंकि सभी कार्य अलग अलग समय पे स्वीकृत हुए, तो कोई कार्य 10% की प्रोग्रेस पे है, कोई 30% की प्रोग्रेस पे है, कोई 40% की प्रोग्रेस पे है, तो अलग अलग स्थिति में है। लेकिन सबकी कोशिश ये है कि समय से वो कार्य पूर्ण हो जाए। सरकार की ये मंशा रहती है कि कुंभ में जो भी श्रद्धालु, जो भी तीर्थयात्री देश विदेश से आए, उनको एक दिव्य और भव्य कुंभ का एहसास लेके जाएं और सकुशल यहाँ से कुंभ का अनुभव लेकर के गंगा में स्नान करके सकुशल वापस जाएं, और उसके लिए जो भी आवश्यकता होगी वो सरकार करेगी। उत्तराखंड में खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया के विजन के तहत अब खादी और हस्तशिल्प को नई पहचान देने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खादी का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त करना है और अब समय आ गया है कि इसे एक नई क्रांति के रूप में आगे बढ़ाया जाए। देखिए, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इस टाइम पीरियड में, इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है वो स्वदेशी की तरफ है, मेक इन इंडिया की तरफ है, और उन्होंने कहा है कि वोकल फॉर लोकल एंड ग्लोबल फ्रॉम लोकल। हमने लोकल को ग्लोबली इस्टेब्लिश करना है। तो खादी का जो हमारा कंसेप्ट था, बेसिकली ये जो अनटू दिस लास्ट, समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है उसको लाभ हो, उस दृष्टि से इसको, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, चाहे हमारे मोदी जी हों, चाहे गांधी जी हों, सबने इसको प्रमोट किया। और अब समय आ गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम एक कह सकते हैं कि एक नई क्रांति जो इसकी खादी और उसकी है हैंडक्राफ्ट की, जो हमारा वस्त्र उद्योग है, उसको भी हम प्रमोट करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। दिल्ली में हुई घटनाओं के बाद वरिष्ठ नेता हरीश रावत की कथित अनदेखी को लेकर पार्टी में दो गुट बनते दिखाई दे रहे हैं और नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच हरीश रावत के समर्थन में पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा सामने आए। उन्होंने हरक सिंह रावत के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें हरीश रावत को अहंकारी बताया गया था। टम्टा ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के सामने अपनी बात रखना अहंकार नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और पार्टी के भीतर संवाद होना जरूरी है। कांग्रेस चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष साथी हरक सिंह का एक बयान सुन रहा था। उन्होंने ये टिप्पणी आदरणीय कुंजवाल जी, जो हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, हमारे राजनेता हैं उत्तराखंड के अंदर, गांधीवादी के रूप में उनकी बड़ी सौम्य छवि भी है। उन्होंने पिछले दिनों जो घटनाक्रम उत्तराखंड की राजनीति, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, हरीश रावत जी के संदर्भ में हुई थी, उस पर अपनी एक टिप्पणी की कि हरीश रावत जी के कद को कम आंकना पार्टी के हित में नहीं होगा।
उत्तराखंड में शराब नीति और खनन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है, जहां कांग्रेस के आरोपों के बीच बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन नीतियों से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरिद्वार समेत प्रदेश के कई इलाकों में 24 घंटे खनन जारी है, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर विकास नजर नहीं आ रहा। शहजाद ने कहा कि सरकार को पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए ताकि जनता को वास्तविक लाभ मिल सके और व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जा सके। आम जनता वाकिफ इन मुद्दों से खनन और शराब दोनों से सरकार को प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। इसी से ही सरकार बड़े भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। बस बाकी तो आप सब जानते हैं। हरिद्वार जिले का क्या हाल है सर इसमें? हरिद्वार में भी 24 घंटे खनन है। कल ध्यान क्या है, चारों तरफ सरकारी खनन है। कोई बहुत अच्छा विकास सरकार का नहीं है। खबर लोहाघाट से है, जहां छमनिया में बन रहे केंद्रीय विद्यालय भवन के निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, लेकिन मुख्य विद्युत लाइन और 11 खंभे परिसर में बाधा बन रहे हैं। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में सदस्यों ने भवन का निरीक्षण किया और निर्माण एजेंसी के राकेश मांगलिविक को गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए बधाई दी। समिति ने कहा कि 2 वर्ष से चल रहे निर्माण में विद्युत लाइन हटाने की मांग कई बार की गई, लेकिन सांसद अजय टमटा, क्षेत्रीय विधायक और विद्युत विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपिन गोरखा ने चेतावनी दी कि 20 दिनों के अंदर विद्युत लाइन नहीं हटाई गई तो समिति मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सांसद, विधायक और विद्युत विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। समिति ने मांग की है कि इसी सत्र से विद्यालय में कक्षा शुरू की जाए। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के संज्ञान में ये बात आई कि यहाँ पे विद्युत पोल हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास हमारे ठेकेदार महोदय ने भी यहाँ पे कर दिए हैं। 2 साल से लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी तो कोई सुन नहीं रहा है। और साथ साथ में देखा जाए तो हमें ये सूचना भी मिली है कि इसमें 35% जो है विधायक जी और यहाँ सांसद जी इसमें देते हैं, साथ साथ में 35% जो है शासन देता है, 30% विभाग देता है। तो हमारा मानना ये है कि देखिए हमने सांसद जी और विधायक जी को इसीलिए चुना है कि वो जनता के लिए काम करें। जनता के द्वारा इसीलिए चुना गया है कि हमें उन पर विश्वास था कि भाई वो हमारी जनता की समस्याओं को समझेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक सांसद जी और विधायक जी के संज्ञान में ये बात भी नहीं है और होगी भी तो शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम उन लोगों से साफ साफ कहना चाहते हैं, शासन प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द अगर 20 दिन के अंदर अगर ये पोल यहाँ से शिफ्ट नहीं किए गए, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार यहीं पे सामने ही तार झूल रहे हैं। कल के दिन में अगर ऐसी सेफ्टी सेंट्रल स्कूल यहाँ आ जाएगा तो बच्चों के जान माल को भी खतरा हो सकता है और लोगों को भी खतरा हो सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए और समझते हुए अगर जल्द से जल्द सांसद जी और विधायक जी ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो हम उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। अभी हमने इस भवन का निरीक्षण किया है और हमने पाया है कि काफ़ी सुंदर इमारत बनी है और इसमें काफ़ी विद्यार्थियों का भला हो सकता है। तो हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है और हम इसी सत्र से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर एक छोटी सी विद्युत लाइन को शिफ्ट करने के लिए हमें क्यों इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जनप्रतिनिधि ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जनता का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। लोहाघाट संघर्ष समिति जैसे कि आप जानते हैं हर मुद्दों को उठाती रही है और जैसे कि हमारे प्रतिनिधियों ने भी बताया कि हम 20 से 25 दिन रुकेंगे और अगर नहीं होगा तो जहां तक अगर हमें संघर्ष करना पड़े हम वहां तक संघर्ष करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसी सत्र में इस विद्यालय को शुरू करें। ये कहना चाहेंगे, लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने आज यहाँ पर निरीक्षण किया और निरीक्षण में पाया कि यहाँ पर कोई ये जो बिजली के तार हैं ये झूल रहे हैं और यहाँ पर लगभग कार्य पूरा हो चुका है और जो कार्यदायी संस्था है इसके द्वारा ये कहा गया कि हम भी 2 वर्ष से यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि मेरे संज्ञान में ये आया कि इसमें सांसद जी का और विधायक जी का भी कुछ सहयोग चाहिए, तो उन लोगों ने सहयोग देना चाहिए। और जो भी है इसमें ऐसा है, अगर हमारा स्कूल यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो इसमें छात्र संख्या बढ़ जाएगी, छात्रों की भी और छात्राओं की भी। जो भी हमारे गरीब बच्चे हैं उन्हें पढ़ने का यहाँ पर मौका मिलेगा और सभी लोगों को सुविधा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पूरा कार्य कंप्लीट हो गया है। लैब से लेके आवास से लेके सभी कार्य यहाँ पर पूर्ण हो चुका है और ये अब कार्य रह गया है बिजली के झूलते तारों का। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो कार्य है ये जल्दी से जल्दी
कर दिया जाए, जो कि इसी सत्र से हमारा केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर संचालित हो जाए और हम चाहते हैं इसका जल्दी से जल्दी समाधान हो। विकास के दावों और हकीकत के बीच की खाई देखने के लिए रुड़की के लाठर देवा शेख गांव चलिए, जहां करोड़ों की लागत से बनी पानी की टंकी आज सफेद हाथी साबित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का खेल हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और जल निगम के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि रुड़की के लाठड़ देवा शेख गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लाठड़ देवा शेख गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लाठड़ देवा शेख गांव में विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए गए हैं। लाठड़ देवा शेख में करोड़ों की पानी टंकी सफेद हाथी बन चुकी है। पानी टंकी निर्माण में ग्रामीणों ने किया भ्रष्टाचार के आरोप उनके द्वारा लगाए गए। घटिया पाइपलाइन बिछाकर ठेकेदार ने की सिर्फ खाना पूर्ति, ये ग्रामीणों का आरोप है। जगह जगह पाइपलाइन फटने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। कमजोर पाइपलाइन उच्च जल दबाव को सहन नहीं कर पाती, दूषित पानी पीने को मजबूर इस दौरान ग्रामीण हो रहे हैं। लाठड़ देवा शेख गांव के ग्रामीणों ने सीएम धामी जांच के बाद कार्रवाई की लगाई गुहार। ग्रामीणों का स्थानीय नेता और ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप है। ग्रामीणों की समस्या पर हरिद्वार के जिलाधिकारी की दलीलें भी हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि जांच के आदेश दिए गए हैं, समस्या जल्द दूर होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।